The news in detail. In Vijayawada, Andhra Pradesh, the water level of the Prakasham barrage has been rising. This increase in water level due to recent rainfall or upstream water flow. The Prakasham barrage is a crucial infrastructure for irrigation and flood control in the region, so monitoring water level is important for managing water resources and ensuring safety for nearby areas. In Rajasthan, Udaipur experienced heavy rainfall that affected several parts of the city. This downpour could lead to various impacts such as waterlogging, potential disruptions in transportation, and strain on local infrastructure. Authorities will be monitoring the situation to manage any adverse effects and ensure the public safety.
Gwalior, Madhya Pradesh, a fire broke out at Jai Arogya Hospital and Trauma Center due to a short circuit. The fire likely caused significant disruption and posed a risk to patients and staff. Emergency services would have responded to control the blaze and ensure the safety of everyone involved. The incident highlights the importance of maintaining electrical systems in healthcare facilities to prevent hazards. मेरा नाम यशपाल। ये मरीज कब से एडमिट थे अभी? कल 11 बजे से। क्या हो गया था अभी ये घटना? अभी एसी में आग लग गई थी तो गार्ड आए थे बुझाने के लिए। हमने बोला था सिलेंडर से बुझा लो, ऑक्सीजन वाला सिलेंडर रखा था उससे बुझा लो, तो वो बोल रहे थे कि डंडे से चढ़ाने लगे थे एसी में। जान आग बैठ गई तो फिर एक लड़के ने उससे बुझाई सिलेंडर से आग। तब उसके बाद में ज्यादा धुआं हो गया था उसमें, तो तब पेशेंट को बाहर निकाला, सभी पेशेंटों को। फिर उधर 4 नंबर रूम में ले गए थे, उधर ऑक्सीजन नहीं था तो तब इधर लेके आए। कितने मरीज थे अंदर? मरीज 10 मरीज थे। बाहर शिफ्ट किया? हाँ, तभी बाहर शिफ्ट किया है। आग से कोई प्रभावित हुआ कोई मरीज? नहीं, अभी किसी को मरीज को नहीं प्रभावित हुआ। आप जल्दी बुझा दी थी आग तो। कहाँ शिफ्ट किया सभी मरीजों को? नहीं, अब तो सब ठीक है, अभी तो नॉर्मल है। कहाँ ले आए थे ये बात? हाँ, बाहर ही निकाल लिया था इसी से, यहीं पे ही। मतलब कितने मरीज थे इस समय ICU में और जब अभी टोटल 3 पेशेंट शिफ्ट हो गए। टोटल आईसीयू में 6 पेशेंट थे, 3 शिफ्ट हो गए, अभी 3 बाकी है। 3 को शिफ्ट करा रहे हैं। कैसे आग लगी? क्या कैजुअलिटी वगैरह तो नहीं हुई? नहीं, सेंट्रल एसी था तो थोड़ा शॉर्ट सर्किट हो गया था, तो वो मैनेज हो गया। ज्यादा कुछ उसमें ये नहीं हुआ है, कैजुअलिटी कोई नहीं हुई। मरीजों की जो आपने शिफ्ट की उनकी क्या स्थिति है? क्या आग से कोई प्रभावित हुए हैं क्या? नहीं, उनकी स्थिति स्टेबल है ना। जो आईसीयू वाले पेशेंट थे, 2 पेशेंट थे, है ना, वो उनकी स्थिति मतलब पहले से ही थोड़ी सी सीरियस थी, तो वो पेशेंट अभी भी यहाँ पर वेंटिलेटर पे लगे हुए। बाकी दूसरे स्टेबल थे। जो स्टेबल पेशेंट थे वो दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिए। आग को कंट्रोल कैसे किया? किसके तुरंत हो गया था? वो तुरंत हो गया, बस मतलब शॉर्ट सर्किट होने के बाद हल्का सा जो जहाँ पर जो जला हुआ दिख रहा है उतना ही जला हुआ है, बाकी और कहीं कुछ ये नहीं हुआ है ना। अभी सुरक्षित है? हाँ, सारी सुरक्षित है। On the second day of the Punjab Legislative Assembly session in Chandigarh, the Assembly building might include scenes of legislators arriving, security arrangements, and any public demonstrations or media coverage related to proceedings. These provide the snapshot of the legislative environment, public engagement with the legislative process. ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ? तो मैं तो कल भी ये गल कही, अज भी कही है कि जदों खुद तस्लीम करते ने गवर्नमेंट इज ए फेलियर। इन्ने इशूज ने पंजाब दे नौजवानों तो लैके सरकारी कर्मचारियों दे, किसान बॉर्डर इत्थे आके सारे शहर नूं, चंडीगढ़ नूं, मोहाली नूं घेरिया है। लॉरेंस बिश्नोई दा इशू, सच्चे सौदे दा इशू, जिहड़ा बैबल कलां ते बरगाड़ी दे इशूज ने, नौजवानों दे इशूज ने, करप्शन दे इशूज ने, किसानां दे DAP नकली मिली है। ये कहंदे साडे कोल बिजनेस ही है नहीं जी। ओदा बेसिक साफ तौर तो समझना चाहिए है, गवर्नमेंट भज रही है। मैं कल भी कहा सी ते अज भी कहना चाहना कि जे इन्हां दी ये कॉन्स्टिट्यूशनल मजबूरी ना हुंदी कि 6 महीना च एक बार सैशन बुलाउण दी, ते शायद 5 सालां च सैशन ना बुला। टोटल फेल्ड गवर्नमेंट है।
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਐਸਆਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਹਿਕਮਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਅੰਡਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਏਐਸਆਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਹਾਊਸ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਪਰਸਨ ਹੂ ਲੀਡਸ ਦੀ ਹਾਊਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਏਐਸਆਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਧੋਖੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ 0R 'ਚ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਸੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਫਿਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀ ਨੇ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਖਰੜ ਦੇ CIA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਇੱਕ SP ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਦੇ ਕੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਕੱਲਾ SP ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 25 30 40 ਆਦਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath attended the inauguration program of football match organized by KD Singh Babu Stadium in Uttar Pradesh in Lucknow. During the event, the plate kicked the football to inaugurate the event. The video in no time went viral. आपकी अपनी सरजमीं राष्ट्रगान होगा और फिर ये खेल ये मैच प्रारंभ होगा। इस समय उत्साह बढ़ाते हुए कौन कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। ये ऐसा दौर है जिसे खिलाड़ी 90 नंबर लगा सकेंगे। इस प्रकार भी थकी हुई है। ठीक सामने रंग के ठीक सामने मुख्यमंत्री का किसान ने रखा है कॉफी। मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रमों से खेल निदेशक आरपी While interacting with journalists, Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnaw on yesterday bowed down before a journalist who refrains himself from using digital payment. कौन सी ऐप यूज करते हो पेमेंट के लिए? कोई नहीं। आपको प्रणाम है। मुझे आज तक की जिंदगी में पहली बार कोई सज्जन मिले जो अभी भी डिजिटल पेमेंट यूज नहीं करते। आई हैव नो फेथ। अच्छा, थैंक यू। आपके सेकेंड स्लाइड में एक कॉलम था फार्मर्स रजिस्ट्रेशन एंड लैंड रजिस्ट्रेशन। इसको थोड़ा सा एलोबरेट कीजिए और इस रजिस्ट्रेशन के पीछे सरकार का क्या मकसद है? देखो, जैसे आप यूपीआई यूज करते हो, कौन सी ऐप यूज करते हो पेमेंट के लिए? कोई नहीं। आपको प्रणाम है। मुझे आज तक की जिंदगी में पहली बार कोई सज्जन मिले जो अभी भी डिजिटल पेमेंट यूज नहीं करते। अरे वाह, आई हैव नो फेथ। अच्छा, थैंक यू।
देखो मैं किसी और को पूछता हूँ, सिद्धार्थ आप कौन सी पेमेंट ऐप यूज करते हो? ICICI का, राइट? तो जब आप कोई पेमेंट ऐप यूज करते हो तो आप उसके साथ रजिस्ट्रेशन करते हो। जैसे आप व्हाट्सएप का कोई नया अकाउंट खोलते हो तो उसमें रजिस्ट्रेशन करते हो ना। तो कौन उसमें ऐप में काम कर रहा है वो डेफिनेटली उसमें आपका रजिस्ट्रेशन उसके साथ जुड़ोगे तो सही ना। तो जुड़ने का मतलब हुआ रजिस्ट्रेशन, इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। On the second day of Punjab legislative session in Chandigarh, the proceedings would involve legislative discussions, debates and decision-making on various state matters. The session includes such as budgetary allocations, policy decisions and legislative proposals. ASI ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲਿਪਤ ਨੇ, ਕੌਣ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ 3.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਚੱਕੂਗਾ? ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਵਾਜਬ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਲਿਪਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਂਦਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ, ਕਰਪਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਤੱਕ ਖਾ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਲਬ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਵਾ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਨਵੇਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੁਣੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਟਾਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ASI ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ASI ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ASI ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਡੇਰਿੰਗ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਡੇਰਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ASI ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲਿਪਤ ਨੇ, ਕੌਣ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ। Ajay Rai, the UP Congress president, honored Kamlapati Tripathi on his 119th birth anniversary by offering a flower garland at his statue. The act of tribute highlights Rai's respect for Tripathi's contributions and serves to commemorate the legacy of prominent political figure in Uttar Pradesh history. हम सब लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं और निश्चित तौर से उनका आशीर्वाद, उनका प्यार इस काशीवासियों को हमेशा मिला है, इस प्रदेश को मिला है और उनकी जयंती मनाना हम सब लोग सौभाग्यशाली मानते हैं। और आज उनकी 119वीं जयंती है। 119वीं जयंती पर हम लोग शपथ लेते हैं कि हम सब लोग इस जो आज नफरत की राजनीति, जो आज वैमनस्यता की राजनीति, जिसको हमेशा कमलापति जी ने हमेशा दूर रखा, इन सब चीजों को मैं समझता हूं कि इन सब चीजों को हम सब लोग उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे और निश्चित तौर से इसको दूर करने का हम सब लोग प्रयास करेंगे। बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत की है, सदस्य बनाने का काम कर रही है। देखिए, मैं इस पे सीधे कहना चाहूंगा कि ये पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा है। जब एक बार कोई सदस्य बन जाता है, जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी का कोई सदस्य बन गया या मैं सदस्य हूं, तो बार बार सदस्यता थोड़ी ली जाती है।
सदस्यता एक बार होती है। ये केवल प्रोपेगेंडा है और केवल जनता को भ्रमित करने के तरीके हैं। ये पूरी तरीके से केवल जनता को भ्रमित किया जा रहा है। काम करना है, विकास करना है, विकास पे काम नहीं। शहर को आपने टोटो, बनारस को व्यापार में टोटो दे दिया, टोटो का शहर बना दिया आपने। ये पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा है, भ्रम करने का तरीका है। योगी जी कह रहे हैं संत सत्ता का लोभी नहीं होता है, क्या कहाँ इशारा? निश्चित तौर से संत महापुरुष होता है हमारे यहाँ, और जो गिरुआ पहन लेता है उसको हम पूजनीय मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। पर यहाँ योगी जी और भाजपा में लोग गिरुआ पहनकर पूरी तरीके से झूठ बोलने का काम और पूरी तरीके से संत समाज को पूरी तरीके से, मैं इतना ही कहूंगा कि जो संतों के प्रति लोगों के आदर, जो सम्मान का भाव रहा है, उसको मैं समझता हूँ जब से ये लोग बने हैं तब से काफी इन लोगों ने उसपे जो है लोगों को काफी तरीके से तोड़ा मरोड़ा। बुलडोजर की कार्रवाई पे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। ये वही बात, सुप्रीम कोर्ट जब इस पे पूरी तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाई और इस बिना नियम कानून के तहत आप किसी का घर गिरा देंगे, किसी का मकान गिरा देंगे, और केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, अगल बगल के प्रदेशों में भी हो रहा है। केवल अत्याचार अन्याय की चीजें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम सब लोग स्वागत करते हैं। छात्रा के साथ रेप करने वाले 2 आरोपियों को बेल कयास ये लगाया जा रहा है कि सरकार की तरफ से पैरवी अच्छी नहीं की। नहीं, बेल भी मिल गई और उनका स्वागत भी हो रहा है। फूल मालाओं से जयंती आज मनाई जा रही है, किस तरह से मनाई जा रही है? त्रिपाठी हम सब लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं और निश्चित तौर से उनका आशीर्वाद, उनका प्यार इस काशीवासियों को हमेशा मिला है, इस प्रदेश को मिला है। In Lucknow, Congress leader Surendra Rajput responded to a statement made by Congress leader Bhupendra Singh Hooda. Hooda's statement and Rajput's response aren't provided. Such interactions often revolve around clarifying positions, political issues, or strategizing for upcoming events or elections within the party. निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बुलडोजर संस्कृति के ध्वजवाहक हैं, जो लोग बुलडोजर के नाम पर संविधान को रोकना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर के नाम पर लोकतंत्र को रौंदना चाहती थी, लोगों की अभिव्यक्ति को रोकना चाहती थी, लोगों को न्याय नहीं दिलाना चाहती थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने, न्याय के मंदिर ने रोक लगाकर ऐसी ताकतों को करारा तमाचा मारा है। हम इस पहल का तहे दिल से स्वागत करते हैं और ये पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ये कदम स्वागत योग्य है। उनका पार्टी का कहना है लेकिन कि जो आरोपी है सब उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, संपत्ति वैध हो अवैध हो कोई भी हो, उसमें उनके माँ बाप, उनके घर परिवार वाले, पूरा इकोसिस्टम रहता है। और भारतीय जनता पार्टी के बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो पूर्ण रूप से अवैधानिक है। चाहे वो किसी के घर में करें, चाहे वो अपने व्यक्तिगत द्वेष के लिए करें। अदालतें हैं, अदालतों से ध्वस्तीकरण का आदेश लीजिए और ध्वस्त कीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए, सांप्रदायिकता के लिए बुलडोजर चाहिए और बुलडोजर की नीति चाहिए, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर के और उसका विरोध किया। इसके साथ ही आरएसएस ने कहा है कि जाति जनगणना संवेदनशील मुद्दा है, इसे गंभीरता से लेना चाहिए, समाज के विकास के लिए इसे किया जाना चाहिए, लेकिन चुनाव प्रचार में इसका इस्तेमाल होगा। भाई आरएसएस जो है, स्वयंसेवक संघ जो है, वो भारतीय जनता पार्टी का बाप होगा, हमारा बाप नहीं है कि हम उसकी सलाह माने। राजनीति के बगैर इस देश में किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और जाति जनगणना कराने के लिए हम पूरी राजनीति करेंगे, जाति जनगणना कराकर रहेंगे और राजनीति के जरिए ही कराकर रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मजबूर करेंगे। संघ इसमें क्या देखता है, ये संघ का आउटलुक है। भारतीय जनता पार्टी संघ को क्या मानती है, कभी वो कुछ मानती है, कभी कहने लगती है कि हम लोग पूर्ण हो गए, अब संघ के उन्हें आवश्यकता नहीं है। तो संघ जो है, जो सलाह देनी है भारतीय जनता पार्टी को दे, हमें सलाह से दूर रखे, जाति जनगणना होके रहेगी। इसके साथ ही कन्नौज एसपी बोले कि एफएसएल रिपोर्ट उससे कंफर्म है, नवाब यादव के कॉलेज में नवाब यादव के जरिए रणदीप की डेथ। बिल्कुल पूरी तरीके से एफएसएल रिपोर्ट के जरिए जो भी अपराधी है, आरोपी है, उसके खिलाफ कठोरतम धाराओं में कार्रवाई हो। अखिलेश यादव जी ने कहा था डीएनए टेस्ट हो, तो डीएनए टेस्ट उन्होंने अयोध्या वाले प्रकरण के लिए कहा था, वहां क्यों नहीं डीएनए टेस्ट हो रहा है?
एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी एक के नाम के पीछे यादव लगा है। In Mumbai, market expert Sunil Shah noted that the Bombay Stock Exchange and overall market opened with a positive sign today. This indicates a favorable start for trading day, potentially reflecting investor optimism or positive economic conditions. Markets often analyze various factors to gauge market sentiment and predict trends. So Shah's observations suggest a potentially buoyant market environment at the beginning of the trading session. And that's the end of the Inside News. Keep watching CVR News English.